इस घर में नहीं रहेगी। आलिया, तुम हमारे साथ चलो। Just let's leave। यहाँ पर किसी को तुम्हारी मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी और यही मेरा घर है। आलिया, तुम पागल हो गई हो। वो भी तुम्हारा घर। यहाँ पर किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। सबको बस बच्चा ही नजर आ रहा है। तुम जाके अपने बैग्स पैक करो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। मम्मा प्लीज। अगर आलिया यही चाहती है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। हाँ आलिया, अगर तुम्हें लगे कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, हमें बता देना। विल कम एंड पिक यू अप। ठीक है? लेट्स लीव शगुन। मणिया, शगुन चलो प्लीज। पागल हो गए। थैंक यू पुत्र, मेरी बात रखने के लिए। मुझे तो अपने घर का चिराग चाहिए, अपने वंश का वारिस चाहिए, बस। थैंक यू पुत्र। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं हो सकती, उसकी शादी नहीं हो सकती। जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता तो इस शादी का क्या फायदा? मैं रोशनी से प्यार करता हूँ। क्यों नहीं ले रही हो डिवोर्स? रोशनी को तकलीफ है हमारे रिश्ते से। मुझे और नहीं रोना। सॉरी मम्मा, मैंने आपके साथ जाने से मना कर दिया। मैं नहीं जाना चाहती कहीं, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। आने दो रोशनी को इस घर में। उसका बच्चा इसी घर में जन्म लेगा, लेकिन वो रोशनी को नहीं। लेकिन मुझे तब जाके रोशनी को एहसास होगा कि जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। हाथी ने मुझे छोड़कर रोशनी को अपनाया। मैं उसके बच्चे को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी माँ को भुला के मुझे अपनाएगा, मुझे अपनी माँ बुलाएगा। तब जाके मेरा बदला पूरा होगा, तब जाके मेरी जीत होगी, वो भी प्यार से। और तब मैं देखूंगी कि अम्मा किसका साथ देती है, मेरा या रोशनी का। आप सब लोग यहाँ? इश्मा, सरप्राइज! हम सब आपको घर वापस लेने आए हैं। हाँ इश्ता, तुम, रोशनी और बीबी तीनों अपने घर जाएंगे आज। तुम्हारे बिना घर बहुत अधूरा अधूरा है। अपने घर चलो पुत्र जी। चलो, हम तुमको, रोशनी को और बेबी को घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ इश्ता पुत्र, हम बच्चे को घर ले जाने आए, चलो। क्या हुआ? रोशनी, मैंने बहुत अजीब सपना देखा। कोई बात नहीं, सपना था, भूल जाइए। चलिए आपकी चाय रखी है, फ्रेशन अप हो जाइए। ओके, थैंक्स। पल्ला साहब,
ढूंढते आलिया भी मान गई है। अब तो हमें रोशनी को इस घर में ले आना चाहिए। माँ, इतना आसान नहीं होगा, इशिता कभी नहीं मानेगी। मानेगी भी क्यों? इतने दिनों से रोशनी का ख्याल वही तो रख रही है, और रोशनी भी अब तो बहुत करीब हो गई है उसके। पापा जी, आप बात तो सही कर रहे हैं। सच बात तो यही है ना कि हम रोशनी को इस घर में सिर्फ इसीलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उसके पेट में आदि का बच्चा है। और आई एम श्योर अक्का के दिमाग में ये बात तो आई ही होगी। मीका सही कह रही है, और इन्हीं बातों को लेकर ना इशिता टांग अड़ाएगी। वो एग्जैक्टली यही बातें कहेगी कि इतने महीने तक हम कहाँ थे, कहाँ था उसका परिवार। अब जब बच्चे के पैदा होने की नौबत आई है तो मतलब बस आ गए हम तो प्यार जताने। मन्नू कुछ नहीं पता। रमन, कोई भी उपाय कर, लेकिन रोशनी को इस घर में लेके आ। मैं चाहती हूँ कि आदि का बच्चा जब भी इस दुनिया में आए मेरी आंखों के सामने आए। माँ, आपको क्या लगता है इतना आसान होगा? हाँ? इशिता जैसी लड़की। अम्मा? मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम सबके साथ। ठीक तो है ना? क्या हो गया? कल शगुन ने जो तुमसे बात की वो मैंने सुन ली थी। मैंने घर जाके बहुत सोचा, बहुत दिमाग को ठंडा रख के सोचा, और संतोषी तुम ठीक बोल रही हो। उस बच्चे को इस परिवार के साथ होना चाहिए, वो इस परिवार का हिस्सा है। और रोशनी को और उस बच्चे को इस घर में कैसे लाना है, इसका ये इलाज है मेरे पास। कहो ना अम्मा, क्या कैसे? देखो, हमको ईशु को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमको बच्चे से बहुत प्यार है, सच्चा प्यार है, बहुत लगाव है। हम बच्चे को अच्छे से देख सकते हैं, उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। वो बच्चा इस परिवार का हिस्सा है, वो इस परिवार में ही होना चाहिए। ये हमको ईशु को कन्विंस करना होगा रमन। कुछ भी करके वो एक बार कन्विंस हो गई ना, तो मुझे पता है वो ऐसा कुछ सोचेगी कि वो बच्चा इस घर में आ जाएगा और रोशनी इधर से चली जाएगी। मेरी बेटी है ना, मुझे पता है रमन। मैं कह रही हूँ आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कोशिश करते हैं। आयरन टैबलेट्स दे रही हूँ तुम्हें निकाल के, अब भी खाओ तुम। हाँ, खुद तो तुम लेना भूल जाती हो। आज आपने दे दी ना, खा लेती हूँ। वेरी गुड। टीवी नहीं देखते रहना है, ठीक है? ओके। और बार बार मुझे फोन नहीं करना है, मोबाइल फोन बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। सीडी मैंने सेट करके रखा है ना श्लोक वाला, तुम वो सुना करो टाइम टाइम पे। वो कहानी याद है ना अभिमन्यु वाली? पता है शिमा, आप मुझे ये कहानी एटलीस्ट 10 बार सुना चुके हो, ताकि तुम्हें याद हो जाए। अच्छा सुनो, योगा इंस्ट्रक्टर आ जाएंगे 11 बजे आ रहे, ठीक है? तो तुम्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है। जी ऑलराइट। एंड एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन, उछल कूद मत मचाना। शिमा प्लीज, आप यही बातें मुझे रोज बताते हो, अब तो मुझे बाय हार्ट हो गया है। आप कहते हो कॉल मत किया करो, जिस दिन मैं कॉल करती नहीं हूँ उस दिन आते मुझे डांट पड़ती है कि रोश आज तुमने दिन भर में एक भी कॉल नहीं किया। मैं क्या करूं? You have to strike a balance. ना ज्यादा फोन करना ना कम फोन करना। मैं देखती हूँ कौन है, मैं फिर वहीं से निकल जाऊंगी, ठीक है? टाइम नहीं है मेरे पास में। प्लीज रेस्ट करना। You have to sleep. Bye. इशिता पुत्र, हम तुझसे बात करने आए हैं। पुत्र, अंदर नहीं बुलाएगी या बाहर खड़े होकर ये बात करें? नहीं, आइए ना प्लीज, आइए अंदर। ये सब तो वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने आज सपने में देखा था। Get up, get up, get up. Good morning. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। Some lovely green tea and cookies. मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मनी, मुझे सोने दो। नहीं, उठो, come on. Up you get, come on. What is it? क्या है? देखो शगुन, मैं जानता हूँ कि आलिया को लेकर तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इस तरह से अपनी जिंदगी को अंधेरे में रखने से क्या होगा? ये दिन भर सोने से
आलिया तो वापस नहीं आएगी ना। हाँ, तुम बीमार जरूर पड़ जाओगी, एंड आई कैन नॉट सी दैट हैपनिंग। आई नो, इट्स जस्ट मैं आदि को खो चुकी हूँ। अब मैं आलिया के साथ इश्यूज, मतलब उसे प्रेशराइज करना उसे नहीं पसंद है। I just don't want to lose her. वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले you have to handle yourself. तुम कहती हो ना, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट मुझे मालूम है कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। क्या? तुम्हें एक केटरिंग बिजनेस शुरू करना चाहिए, डीलिंग इन डिजर्ट्स एंड कुकीज। क्या बोल रहे हो मनी? हाँ देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कुकीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन बेचारे वर्ल्ड को नहीं मालूम, उन्हें भी तो पता चले। देखो, इससे तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। You'll do something you love. Not needed money. हाँ, देखो, hear me out. और इस बिजनेस में तुम आलिया को इन्वॉल्व करो, उसे कंप्लेन करो कि मनी के पास कोई टाइम ही नहीं है मेरे इस ब्रिलियंट आइडिया के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू, वो तुम्हारी हेल्प करने आएगी। She'll join you in your business. फिर तुम अपने छोटे से बेकरी में उसके साथ काम करना, बातचीत करना, मेरी बुराई कर लेना, लेकिन आई कैन अश्योर यू तुम दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? You're a genius. I know, वो तो मैं हूँ, लेकिन अभी प्लीज गेट अप बिकॉज बहुत काम करना है। कम ऑन। मनी, आई एम श्योर कि आलिया ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहेगी। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, एंड आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हर बैच में से एक ट्रे मेरे लिए होगा। Enjoy your tea and your cookies, and I'm waiting for you. जल्दी से आना। Thank you for the idea. इशिमा, आप अभी तक यहीं हो? मुझे पता है कि आपको लग रहा है आपके जाते ही मैं बर्गर्स ऑर्डर करूंगी। मैं बिल्कुल बर्गर्स नहीं ऑर्डर करूंगी, वही खाऊंगी, वो फल सब्जियां। तो डोंट वरी। इशिमा, बोलो कुछ। क्या हुआ इशिमा, आज आपका जाने कब? रोशनी, रोशनी, कैसी हो? तुम ठीक हो ना? एक मिनट। बच्चा कैसा है? सब ठीक है ना? बच्चा भी ठीक है, बच्चे की माँ भी ठीक है। बच्चे की माँ तंदुरुस्त, सुरक्षित, तो बच्चा भी ठीक है। आप तो 4 बच्चों की माँ हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा? हाँ, वो तो है। रोशनी, बैठो ना। तो बताइए, कैसे आना हुआ आपका? ये तो मुझे पता है कि आप यहाँ रोशनी का हालचाल पूछने नहीं आए हैं। बस यही कहने आए थे कि माँ को लगता है कि अब तक रोशनी की गोद भराई नहीं हुई। हाँ बेटा, वो गोद भराई की रस्म तो बच्चे की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए होती है ना, और मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे को पूरे परिवार का आशीर्वाद मिले। और आदि के बच्चे की गोद भराई की ये रस्म है ना, मैं अपने घर पे रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सोच बहुत अच्छी है, पर अचानक क्यों, कैसे याद आ गई इतने महीनों बाद? क्योंकि तुम्हारी तरह सब लोग महान नहीं होते ना, कुछ चीजें समझने में वक्त लगता है। माना कि इतने वक्त तक तुमने रोशनी का बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन इस बात को जताने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वो मेरे और रोशनी के बीच में हुआ है, मुझे जताने की जरूरत सच में नहीं है। तो फिर इतने सवाल क्यों पूछ रही हो?
क्योंकि 8 महीने से रोशनी ने उस घर में कदम तक नहीं रखा है। तो फिर गोद भराई उस घर में क्यों? गोद भराई अगर होनी है तो वो तो इस घर में भी हो सकती है। रहा सवाल आशीर्वाद का, तो आशीर्वाद तो कहीं भी दिया जा सकता है ना रोशनी को। देखिए, आदि की डेथ के बाद, आदि के मर्डर के बाद, आदि का मर्डर हुआ था। मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी थी। आदि के मर्डर के बाद, आदि के जाने के बाद से किसी ने रोशनी को याद नहीं किया है। अकेली थी ये। 8 महीने बाद अचानक आप लोग आए आज इसे याद करते हुए, बच्चे को याद करते हुए। कोई नहीं था इसके साथ। मैंने इसका साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी की भी गलती की सजा रोशनी और उसके बच्चे को मिले। इशिता पुत्र, तू बात को समझने की कोशिश कर। हम सब लोग इसीलिए तो यहाँ आए हैं ताकि इस बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा सके। और इस बच्चे की माँ का क्या? क्या आप उससे उसका बच्चा छीन लेंगी? अगर मैंने आप लोगों की बात मान ली तो रोशनी अपना बच्चा खो देगी, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। मैं रोशनी को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती ऐसा। इशिता पुत्र, तू इतनी कठोर मत बन। हमने भी तो आदि को खोया है। हम उस कमी को थोड़ा सा पूरा करना चाह रहे हैं। ये सुख हमसे मत छीन पुत्र। और ये बच्चा मेरे खानदान का वारिस है, आदि का बच्चा है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ रमन। आप ये सब सिर्फ मम्मी जी के लिए कर रहे हो। और मम्मी जी कभी रोशनी को अपनाएंगी नहीं, और एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मैं कभी नहीं होने दूंगी। इश्मा प्लीज हाँ बोल दो ना। रोशनी को घर आने दो ना गोद भराई के लिए। आके जो होगा हम देख लेंगे इश्मा, हम सब फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन प्लीज आप हाँ बोल दो। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इश्ता पुत्र, ठंडे दिमाग से हमारी बात सोचोगी, तुम्हारे दिल की बात समझ जाओगी। चलिए पापा, मम्मी, लेट्स गो। पल्ला जी, ऐसे की करांगे? मुझे लगता है इशिता को शक हो गया कि हम उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। कहीं वो रोकने की कोशिश करे तो? जी टेंशन ना लो, हम कैसे भी करके इशिता को मना लेंगे। माँ, आपको ये बच्चा ही चाहिए ना? तो जब तक आदि का बाप जिंदा है, आदि के बच्चे को हमारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। ना उस बच्चे की माँ और ना किसी और की इशी माँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।